नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी आपको बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अब की बार झुकेगा नहीं मुसलमान। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा, भाजपाइयों का एमसीडी बुलडोजर वापस लौटाकर गरीब बोले अब नहीं करने देंगे गुंडागर्दी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमानतुल्लाह के ऊपर बौखलाई बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। इसके बारे में बताएंगे। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली में 80 से 90% जो चीजें बनी हुई है वो जो है इनलीगल है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि वो अतिक्रमण है। तो क्या उन सबको हटाएगी बीजेपी? ये तेजस्वी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आपको बता दें, अमानतुल्लाह का बड़ा ऐलान, बोले एमसीडी एक भी अगर बता दे हमें कि एक भी कहीं पर अवैध कब्जा है शाहीन बाग में तो उसे मैं खुद हटवाऊंगा। मैंने खुद ने अवैध कब्जे सब हटवा दिए। सिर्फ बीजेपी जानबूझकर एमसीडी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से, जी हां बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी ने साधा नीतीश पर निशाना, बोले फिलहाल शिक्षकों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए नीतीश जी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, मोदी एमसीडी मुर्दाबाद के कांग्रेस ने लगाए जमकर नारे, जमकर हुआ शाहीन बाग में हंगामा, बुलडोजर को खाली हाथ लौटा दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसका काम रुक गया है दोस्तों। क्या जानबूझकर अब इस मामले को अटकाया जाएगा? इसको भी क्या दोस्तों अब बाबरी मस्जिद की तरह खींचा जाएगा? बताएंगे क्या है सरकार की मंशा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को लगाएंगी ममता बनर्जी फिर से एक बार सेंध, कई लोग होंगे टीएमसी में शामिल। लेकिन इस बीच टीएमसी ने एक आरोप लगाया कि 2024 से पहले बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है वेस्ट बंगाल के एरिया में, उत्तर बंगाल के एरिया में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के बुलडोजर पर लोगों ने लगाई रोक, बुलडोजर को लौटना पड़ा खाली, मोदी मुर्दाबाद के पूरी दिल्ली गूंज उठा दोस्तों। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर एमसीडी का बुलडोजर पहचान करके चलाया जा रहा है। आप समझिए शाहीन बाग में बाकायदा पहचान हो रही है कौन कौन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना है, कौन कौन मुसलमान है और कौन कौन वो इंसान है जो सरकार का विरोध करता है, जिसने एनआरसी में भी सरकार का विरोध किया था, और उन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही कारण दोस्तों जो आज सुबह से ही, कल सुबह से ही हंगामा होना शुरू हो गया था, बुलडोजर बिल्कुल भी चलने नहीं दिया गया। आपको बता दें अमानतुल्लाह बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, आपके कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर नारेबाजी की। अमानतुल्लाह ने साफ कहा कि हमारे इधर जो भी अतिक्रमण था हम उसको पहले ही हटवा चुके हैं, और खुद डीजीपी साहब से मेरी बात हुई, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, वीडियोस भी हैं, हमने जो भी अतिक्रमण था उन सबको हटवा दिया। लेकिन जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर हंगामा करना चाह रहा है और वो ये बताना चाह रहा है दुनिया को कि देखो हम बुलडोजर चला रहे हैं। अब कोई जब दोस्तों अतिक्रमण है ही नहीं शाहीन बाग में तो फिर बुलडोजर लाने का मतलब क्या है? वहां पर एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिस पर बुलडोजर चलना था। और अमानतुल्लाह ने जब पूछा अब आप बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, तो पुलिस और जो एमसीडी के कार्यकर्ता थे बता नहीं पाए कि क्या इनलीगल बना हुआ। अब आप समझिए दोस्तों, जब वहां पर कुछ इनलीगल अब बचा ही नहीं, जब खुद आप विधायक अमानतुल्लाह ने दोस्तों आगे बढ़कर वहां के सारे अतिक्रमण को हटवा दिया, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल इनकी मंशा क्या होगी। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता और एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन विशेष लोगों के ऊपर चल रहा है जो या तो सरकार की आप समझिए आलोचना करते हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो कि लगातार समझिए जिन्होंने मोर्चा खोला था एनआरसी में। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 80 से 90% जो चीजें बनी हुई है दिल्ली में वो सारी की सारी इनलीगल है, तो क्या उनका अतिक्रमण करेगी बीजेपी? अब आप समझिए दोस्तों, अगर लीगल तरीके से हम ढूंढने जाएंगे तो 90% पूरा दिल्ली, ये समझ लीजिए बस 10% ही बचेगा। 90% दोस्तों पूरा दिल्ली इनलीगल आपको दिखाई देगा। क्या मोदी सरकार पूरे दिल्ली पर बुलडोजर चलवा देगी? और इसका जवाब है नहीं। इतने बड़े दिल्ली में दोस्तों मोदी बुलडोजर कहां कहां चलवाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज जो देश में हो रहा है, खास करके जो दिल्ली में हो रहा है दोस्तों, वो सब लोग देख रहे हैं। पहले जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जाती हैं और यह आरोप लगा दिया जाता है कि भैया इनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। जबकि दोस्तों क्या हो रहा है इसका मतलब आप भी समझते हैं और देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये आप भी जानते हैं। और यही कारण दोस्तों जो आज काफी ज्यादा परेशानी से देश गुजर रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि एमसीडी का जो बुलडोजर चल रहा है और जो इस वक्त तेजस्वी यादव बात बोल रहा है वो बात बिल्कुल सच है कि 90% चीजें दिल्ली में इनलीगल दिखाई देंगी, अतिक्रमण दिखाई देगा। तो क्या आप पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चलाओगे? नहीं चलाओगे। मोदी सरकार सिर्फ गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, गरीबों के घर उजाड़ रही है दोस्तों, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और चलिए मैं आपको प्रधानमंत्री का ही एक पुराना दोस्तों डायलॉग सुनाता हूं जो उन्होंने मारा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो बेचारे गरीब झुग्गियों में लोग रहते हैं उनका अतिक्रमण क्यों करना, वो भी तो बेचारे इंसान है, उनको भी तो जीने का हक है। और ये कब कहा था दोस्तों प्रधानमंत्री ने? समझिए, आप समझ गए कब कहा था, जब वो सरकार में नहीं थे 2013 में। यानी कि जब 2014 में उनकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी भूल गए कि उन्होंने ये कहा था कि गरीब झुग्गी वालों को भी जीने का हक है और इनकी झुग्गियां उजाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज खुद क्या कर रहे हैं दोस्तों? जी हाँ, समझिए क्या कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है। तो इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों दो मुआ है। समझिए, जब खुद की सरकार नहीं थी तो अलग बात, आज खुद की सरकार आ गई तो सारे भाषण भूल गए। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मैं आ गया तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, लेकिन ये तो और 10 गुना बढ़ गए। और आज क्या हो रहा है देश में ये आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बोले बीजेपी करवा रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे, बीजेपी को चाहिए था 2024 का मुद्दा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। ओवैसी का कहना है कि पूरी मीडिया पप्पा के कहने पर चल रही है, जो पप्पा मोदी पप्पा कहते हैं वही मीडिया करती है। ओवैसी ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है, भले ही सामने से आकर बीजेपी ज्ञान व्यापी पर ना बोल रही हो, लेकिन दोस्तों जजों से यह फैसला दिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही पार्टी है। आप समझिए, जजों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है और अपने हित में फैसले कराए जाते हैं। और यही ज्ञान व्यापी के साथ हुआ है। जब 1991 में एक एक्ट बन चुका है दोस्तों कि किसी भी धर्म स्थल को हटाया नहीं जाएगा, तो फिर आप समझिए यह आदेश देने की कोर्ट को, वो भी निचली अदालत को, जिसके पास दोस्तों इतना पावर है ही नहीं कि वो इस तरीके का ऑर्डर दे सके, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि वहां पर वीडियोग्राफी की जाए। अब दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका, कोर्ट की जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है कि कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है कि वहां पर वीडियोग्राफी, उसका मतलब क्या है? क्या आप वहां से मस्जिद को हटाएंगे? क्या आप वहां पर मंदिर बनवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। पहले ही बेचारे मुसलमान अपनी एक बाबरी मस्जिद खोकर बैठे हुए हैं, उन्होंने सोचा चलो यार भाईचारा है, भाईचारा बना रहेगा। और सबने कहा था, ये मीडिया ने कहा था कि इससे भाईचारा और मजबूत होगा। क्या हुआ अगर आप एक मस्जिद छोड़ दोगे तो? लेकिन उस वक्त ओवैसी ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये डर जताया था कि अगर ये छोड़ दिया तो बीजेपी को लगेगा और जो केस चल रहा है उन मस्जिदों पर भी फिर ये लोग यही करेंगे। और आज वही हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं और ज्ञान व्यापी मस्जिद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है जो अब की बार मुसलमान समझ चुका है कि कैसे इनको रोकना है। मुसलमान अब की बार झुकने वाला नहीं है। अब की बार मुस्लिम समझ चुके हैं कि फिलहाल ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसको किस तरीके से बचाना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार इन लोगों ने ताला खुलवाया तो आप समझ सकते हैं मूर्तियां क्या क्या रख दी गई थी बाबरी मस्जिद में। और ऐसा इसलिए अंदेशा लग गया है मुस्लिम समुदाय को, इसलिए वो ऐसा होने नहीं दे रहा है। हालांकि अब ये मामला लंबा टक गया है। अब ये पहले 9 तारीख का था, अब दोस्तों 19 तारीख बताई जा रही है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता बिहार में पेपर लीक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। इसको लेकर दोस्तों जमकर बिहार में स्टूडेंट का प्रदर्शन हो रहा है। अब दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश, बाद में बिहार। आप समझ रहे हैं, पेपर लीक मतलब अब एक आम बात बन चुकी है राज्यों में। और ये पेपर लीक करता कौन है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज सरकारों को इस पर कड़ी वो नजर रखना चाहिए, कड़ी इस पर सिक्योरिटी रखना चाहिए। लेकिन जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक दोस्तों दो ही जगह हो रहा है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार। अब आप मुझे ये बताइए कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, बताइए बताइए। पहली तो यह कि बिहार में भी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। और कानून व्यवस्था कितनी प्यारी है ये आप देख रहे हैं कि पेपर जरा में लीक हो जाता है। आप समझिए, आज जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने इसका विरोध किया है, ये विरोध होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट जो है सालों साल, समझिए सालों साल दोस्तों जो है यहाँ पर तैयारी करते हैं एग्जाम की, कि आज पेपर देना है। जैसे ही पेपर देने पहुंचते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया और पेपर को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट ने जो पढ़ा लिखा, वो सारी मेहनत कहां गई दोस्तों, वो सारी मेहनत गई खड्डे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आज जो ये हालत हो रही है देश की, इसमें आपको क्या लगता है? आज जो देश दोस्तों जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो आप बखूबी देख रहे हैं। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती दोस्तों कि आज देश की जो स्थिति है वो काफी बिगड़ चुकी है। और देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है सच में दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। हमने कई बार देखा है, कई बार ये अनुमान लगाया है कि देश की जो बिगड़ती स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों देश का जो एक माहौल बना है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में काफी गुस्सा है, होना भी चाहिए। क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ है उससे देश कहीं ना कहीं दोस्तों अपसेट है। और ये बातें जो हो रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक अलग ही प्रदर्शन भी चल रहा है। तो ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश की जो परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने डॉलर को धड़ाम से गिराया। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए, सॉरी, डॉलर के मुकाबले दोस्तों रुपया धड़ाम हो गया है। दरअसल दोस्तों 2014 से, या फिर यूं कह दूं कि 2012 से अगर आप 2022 को कंपेयर करेंगे तो मोदी सरकार ने रुपए की पूरी तरीके से लंका लगा दी है। और कन्हैया कुमार ने इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया गया कन्हैया कुमार के फैन क्लब पर, जिसमें ये लिखा गया कि देखो क्या हालत हो गई है भैया रुपए की और डॉलर की। दोस्तों जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमारे राज्य में सब कुछ सही हो रहा है, जो गोदी मीडिया लगातार झूठ परोस रही है, ये कह रही है कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, देश में सब कुछ सही हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता है, आज जो देश में हालात बन चुके हैं उस पर कोई बात नहीं करता है, सरकार की तरफदारी की जाती है। लेकिन इस सच्चाई से आखिरकार मीडिया कब तक बचेगी? आखिरकार इस सच्चाई से सरकार कब तक भागेगी कि जो देश में महंगाई बढ़ी है ये बीजेपी के कारण बढ़ी है। और आप इस महंगाई को अगर कंपेयर करेंगे तो मैं यकीनन आपको कह सकता हूं कि आपका जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डॉलर की और रुपए की। दोस्तों आपको बता दें डॉलर के मुकाबले एक बार फिर से रुपए धड़ाम हो गया है। और जब धड़ाम हुआ है तो लोग मोदी सरकार को कोसने में लग गए हैं, ये कहने में लग गए हैं कि जब मनमोहन सिंह साहब थे तब डॉलर और रुपए में क्या अंतर हुआ करता था। दोस्तों जो हमारा रुपए था उसके वो बहुत ही ऊपर था, समझिए डॉलर के ऊपर, डॉलर के साथ साथ चलता था। लेकिन आज डॉलर के सामने रुपए धड़ाम होता चला जा रहा है। इसका मतलब आप समझिए देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, देश की जो राजनीति है बदल गई है। पहले मुद्दों पर राजनीति होती थी, लोग मुद्दों पर वोट दिया करते थे, गरीबी, बेरोजगारी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। लेकिन आज दोस्तों राजनीति किन चीजों पर हो रही है? मंदिर, मस्जिद, धर्म संसद, इन चीजों पर जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए राजनीति हो रही है। और लोगों को इतना हिंदू मुसलमान में उलझा दिया गया है कि कुछ बेवकूफ लोग ऐसे हैं कि इसको सच समझ बैठे कि यही जिंदगी है हिंदू मुसलमान, हम मुसलमान मुसलमान करें, तुम हिंदू हिंदू करो, यही सब कुछ चल रहा है। मुसलमान जो है वो मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू जो हिंदू हिंदू। तो अगर दोस्तों यही चलता रहा तो आप समझिए जो अंधभक्तों की टोली है वो देश को ले डूबेगी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दर्ज हुई FIR, बोले फिलहाल अमानतुल्लाह ने डाला है सरकारी काम में बाधा डाली है। आपको बता दें दोस्तों अब अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों अमानतुल्लाह को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए भी की जा रही है दोस्तों क्योंकि अमानतुल्लाह ने दिल्ली में बुलडोजर को नहीं चलने दिया। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि इस वक्त जो सरकार करने जा रही है उसके ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप समझिए बुलडोजर चल तो रहे लेकिन एक भी अमीर घराने पर नहीं, सिर्फ उन गरीब लोगों के ऊपर दोस्तों जिन गरीब लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बसा रखी हैं। सवाल यही है कि जो सरकार गरीबों की हितैषी बनती थी, जो सरकार कहती थी हम गरीबों के साथ हैं, वही सरकार उन गरीबों को पूरी तरीके से उजाड़ने में लगी है। और इस बात का आप और हम कितना ही झुठला रहे हैं, ये सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। भले ही आप बीजेपी के समर्थक क्यों ना हो, आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि बीजेपी ने बुलडोजर जो चलाए वो गरीबों के घर पर चलाए। यही काम बात है जो अब अमानतुल्लाह के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि अमानतुल्लाह का साफ बयान निकलकर सामने आया कि डरने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके जगह पर दिल्ली के शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण नहीं है और जानबूझकर अतिक्रमण का बहाना लिया जा रहा है। आपको बता दें अमानतुल्लाह ने साफ कहा कि अगर कोई अतिक्रमण है भी तो आप मुझे बताइए, मैं उस अतिक्रमण को खुद हटवाऊंगा, अपने पैसों से हटवाऊंगा। और दोस्तों अमानतुल्लाह ने ऐसा किया भी। शाहीन बाग से उन्होंने अतिक्रमण हटाया अपने खुद के निजी पैसों से, बुलडोजर लगवाया। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी अगर बुलडोजर की दादागिरी दिखाना है बीजेपी को या ये बताना है कि देखिए हम कैसे बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर के बल पर इनको लग रहा है हर जगह सरकार बन जाएगी। दरअसल इन लोगों को क्या गलतफहमी बैठ गई है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जो था उसने जीत दिलाई है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों इनकी। जो 5-5 किलो इन्होंने अनाज फ्री दिया है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव में, और बेवकूफों ने 5 किलो अनाज के लिए ही वोट दिया है। जी हाँ, आप समझिए कई महिलाओं ने दोस्तों ऐसा बोला कि हम योगी जी को वोट दे रहे हैं क्योंकि हमें सब अच्छा है, हमें अनाज मिल रहा है बढ़िया। आप समझिए 5 किलो अनाज के लिए दोस्तों अपने देश को मुसीबत में डालना, खास कर युवाओं का कैरियर जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको आने वाले समय में नौकरी की जरूरत है, उन लोगों का कैरियर खतरे में डालना ये अपने आप में ही एक बोड़मपना है। क्योंकि 5 किलो अनाज के लिए दोस्तों लोग कैसे अपना मन बदल लेते हैं ये भी इस देश ने हमें सिखाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका 2024 से पहले ममता बनर्जी के विधायक ने फोड़ा बम, बोले मोदी सरकार लगा सकती है बंगाल में। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी के विधायक का कहना है कि बीजेपी साजिश रच रही है बंगाल के लिए। अब बंगाल के लिए साजिश रची जा रही है, जो बंगाल का दोस्तों उत्तर बंगाल एरिया है, यानी कि जो उत्तर बंगाल एरिया है वहां पर बीजेपी जो यहाँ पर केंद्र शासित राज्य कर सकती है इसको। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि ये बात जो है यहाँ पर ममता बनर्जी के विधायक ने की, अब ये बात दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि ऐसी खबर पहले भी निकल कर आई थी कि बीजेपी बंगाल के 2 टुकड़े करना चाहती है। वो उत्तर बंगाल को अलग करना चाहती है दोस्तों ताकि बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर कर सके। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि ममता बनर्जी हर जगह मजबूत है। दीदी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए उतना ही नामुमकिन है दोस्तों जितना बीजेपी के लिए ये सोचना कि वो 2024 में भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि 2024 का रिजल्ट तो दोस्तों मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको लेकर अगर जो भी सरकार बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी उसको बस दोस्तों इतना ध्यान देना है कि वो ताकतवर ऐसे नेताओं को उतारे, ऐसे विधायकों को उतारे जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। जीत उसकी ही होगी कांग्रेस की, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी को लोग अब चुनना नहीं चाहते। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ